फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और इस पाठ के अंदर आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक्स यानी कि पृथक्करण तकनीक। पृथक्करण तकनीक का इस्तेमाल हम मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए करेंगे। अब यहाँ पर घुलनशील भी हो सकते हैं दोनों पदार्थ और अघुलनशील भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वाष्पीकरण, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण यानी कि वाष्प बनाना। किसी भी वस्तु को जब गर्म किया जाता है, किसी भी द्रव को जब गर्म किया जाता है तो वहाँ क्या होगा, उसके वाष्प बनने शुरू हो जाएंगे जब उसका क्वथनांक आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विलायक को विलेय से अलग करने के लिए गर्म करेंगे किसी भी पदार्थ को, तो भाप बनेगी, वाष्प बनेंगे और विलायक और विलेय दोनों अलग हो जाएंगे। यहाँ हम उदाहरण पढ़ते हैं स्याही के रंग से पानी को अलग करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसे गर्म करते हैं और जैसे ही पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो उसके अंदर स्याही बच जाती है। दूसरी विधि है अपकेंद्रीकरण विधि यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रीकरण विधि का इस्तेमाल हम अपने हर रोज की जिंदगी में भी करते हैं। इस विधि में होगा क्या, इस विधि में किसी भी द्रव को, जब दो घुलनशील द्रव को जब हम तेजी से घुमाएंगे तो भारी कण क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे और हल्के कण क्या होंगे, ऊपर रह जाएंगे। उदाहरण के लिए दूध से क्रीम को अलग करना या दही से मक्खन को बनाना। तो उसमें हम क्या करते हैं, जोर जोर से घुमाते हैं और मक्खन अलग हो जाता है और उसके अंदर पानी अलग हो जाता है। तीसरी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं पृथक्करण की यानी कि सेपरेशन फनल का। इसका इस्तेमाल उन चीजों को अलग करने के लिए किया जाता है जहां पर अघुलनशील द्रव हैं, जैसे कि तेल और पानी। मान लो पानी के अंदर तेल मिल गया तो उसको अलग कैसे करेंगे, उसके लिए सेपरेटिंग फनल यानी कि पृथक्करण की का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर दोनों द्रव अलग अलग लेवल पर आ जाएंगे, तेल ऊपर और पानी नीचे। तो इसमें से पानी को निकाल दिया जाएगा और सिर्फ तेल इसके अंदर बच जाएगा। अगली विधि है उथर्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। जैसा कि हमने पहले पाठ के अंदर भी पढ़ा था कि कुछ ठोस पदार्थ सीधा गैस का रूप धारण करते हैं, बीच में द्रव की अवस्था नहीं आती, और उसे हमने कहा था उथर्वपातन। अमोनियम क्लोराइड को नमक से अलग करना है। कपूर की गोलियां हैं जो सीधा ठोस से क्या होगा, भाप बन जाएंगी, गैस बन जाएंगी। अगर अमोनियम क्लोराइड के अंदर नमक मिला हुआ है तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसे गर्म करेंगे। अगर जब हमने उसको गर्म किया तो अमोनियम क्लोराइड के भाप बनेगी, वेपर्स बनेंगे और इसके अंदर इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर जाकर जम जाएंगे और नमक नीचे रह जाएगा, और इस तरीके से इस विधि के द्वारा दोनों अलग हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी यह तकनीक रंगों को, डाई के रंगों को अलग करने के काम आती है, पर इसका उपयोग हम रक्त से ड्रग्स को अलग करने में भी कर सकते हैं, या हम ये पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि पत्तियों के अंदर कितने प्रकार के रंग मौजूद हैं। हमें सिर्फ हरा रंग दिखाई देता है, पर जब हम उसको अलग करेंगे तो हमें पता लगेगा कि वहां पर भी अलग अलग रंग मौजूद हैं। इस विधि के अंदर अगर हम डाई को लें और उसका एक निशान लगाएं क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे पानी इसके अंदर सोखता जाएगा वैसे वैसे अलग अलग रंगों का लेवल पता लगता जाएगा।
और जो रंग सबसे अधिक घुलनशील होगा वो सबसे पहले अलग हो जाएगा। इसके बाद बात आती है आसवन विधि यानी कि डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन उन दो घुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है जिनका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, अलग है। अब अलग है तो क्या होगा, एक पदार्थ पहले अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक पर पहुंच जाएगा और उसकी भाप बननी शुरू हो जाएगी, और दूसरा थोड़ी देर के बाद भाप बनना शुरू होगा। तो इसमें होगा ये कि जिसका क्वथनांक कम है सबसे पहले वो भाप बनेगा और इस ट्यूब के द्वारा दूसरे कंटेनर के अंदर चला जाएगा, और जिसका क्वथनांक अधिक है वो यहीं पर रह जाएगा और इस प्रकार दोनों पदार्थ अलग हो जाएंगे। उबलने पर घटक विघटित नहीं होने चाहिए, नहीं तो हम ये विधि इस्तेमाल नहीं कर सकते। उदाहरण लेंगे एसीटोन और पानी के मिश्रण का। हमें मालूम है कि एसीटोन बहुत जल्दी उड़ जाता है, हाथ पे रखने से भी उड़ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका क्वथनांक बहुत कम है। तो पानी और एसीटोन के मिश्रण को जब जैसे ही हम गर्म करना शुरू करेंगे तो एसीटोन क्या होगा, एसीटोन गर्म होगा और इस ट्यूब के द्वारा यहाँ पर बीकर में आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमने ठंडे पानी की जैकेट लगाई है तो एसीटोन के वाष्प जो हैं वो सीधा इसको द्रव अवस्था में ले आएंगे और इस प्रकार सारा एसीटोन यहाँ आ जाएगा और पानी यहाँ रह जाएगा। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन की। इस विधि के अंदर उन पदार्थों को अलग करेंगे जिनके क्वथनांक में बहुत ही कम अंतर है, सिर्फ 25 केल्विन से भी कम अंतर है। अब क्योंकि अगर हम इसको सिंपल डिस्टिलेशन से करेंगे तो पदार्थों का मिक्सचर यानी कि मिश्रण ही अलग हो पाएगा, पदार्थ पूरी तरह से एक से दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। पेट्रोलियम के घटकों को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। पेट्रोलियम तेल को जब गर्म किया जाता है तो उसमें से धीरे धीरे सबसे पहले क्वथनांक पर पहुंचने वाला पदार्थ सबसे पहले अलग होगा। इस प्रकार अलग अलग क्वथनांक के हिसाब से अलग अलग पदार्थ उसमें से अलग हो जाएंगे, जैसे केरोसिन ऑयल है, डीजल है या पैराफिन वैक्स है या ऑयल है, ये सारी चीजें इसमें अलग हो जाएंगी। वायु को भी हम इस प्रकार से अलग कर सकते हैं, वायु के घटकों को अलग किया जा सकता है। मान लो हमें ऑक्सीजन को अलग करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वायु पर दाब बढ़ाएंगे और उसका तापमान घटाएंगे। उससे क्या हुआ, लिक्विड बन गया, वायु क्या हो गया, वायु को लिक्विड बन गया। और वायु जब लिक्विड बन गई यानी कि द्रव बन गई तो उसको फिर से गर्म किया गया और वहां पर विभिन्न क्वथनांक होने की वजह से गैसेस अलग हो गई। तो जो गैस हमें चाहिए वो हमने इकट्ठी कर ली अलग लेवल पर या अलग कंटेनर के अंदर और उसका इस्तेमाल फिर हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक विधि और है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। इसका इस्तेमाल ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण है समुद्र के पानी को नमक से अलग करना। अब ये तरीका तो ठीक है, हम वाष्पीकरण भी कर सकते थे, पर वाष्पीकरण में क्या होता है कि अगर हम कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो जल जाते हैं, जैसे चीनी है वो क्या होगी, जल जाएगी। तो अगर उसकी जगह इस विधि का इस्तेमाल किया जाए तो ऐसा नहीं होता और क्रिस्टल्स या पदार्थ अलग आराम से हो जाता है और उसमें रासायनिक परिवर्तन भी नहीं होते। अब हम बात करते हैं कि इस पाठ से इन विधियों से रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार आते हैं। तो
या तो हमें पूछा जाता है कि इस किसी भी प्रयोग में या किसी भी कार्य में इस्तेमाल होने वाली विधि क्या है, या विधि का नाम देकर उसके उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे दही से मक्खन को अलग करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाएगा? अपकेंद्रीकरण विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। या प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? तो वहाँ पर हम उदाहरण दे सकते हैं वायु के मिश्रण को अलग करना, या फिर पेट्रोलियम से विभिन्न घटकों को अलग करने का उदाहरण आराम से हम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था भाग 2 हमारा पाठ 2।